रात के सन्नाटे में दूर से आती कुत्ते की रोने की आवाज़ और सूखी पत्तियों के कुचलने की आहट। राहुल को देर रात काम से घर लौटने की आदत थी। जिस रास्ते से वह आता था वह घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। उस रास्ते पर एक अकेला जर्जर बस स्टॉप था, जहां बरसों से कोई बस नहीं रुकी थी। एक मंगलवार की रात जब राहुल उस बस स्टॉप के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक आदमी वहां बैठा है। अंधेरा इतना था कि चेहरा साफ नहीं दिखा रहा था, लेकिन वह आदमी अजीब तरह से अपना सिर हिला रहा था। राहुल ने ध्यान नहीं दिया और अपनी मोटरसाइकिल तेजी से आगे बढ़ा दी, लेकिन तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वह आदमी अब बस स्टॉप पर नहीं था। वह आदमी नामुमकिन गति से राहुल की बाइक के ठीक पीछे दौड़ रहा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक की स्पीड 80 से 100 कर दी, लेकिन वह परछाई अभी भी उसके बस 2 हाथ की दूरी पर थी। उसे एक अजीब सी बदबू आने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी राख जैसी। राहुल ने जैसे ही बाइक मोड़ने के लिए ब्रेक लगाया, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज़ थी। राहुल ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह वापस अपनी बाइक की ओर मुड़ा, उसकी अपनी परछाई उसे चौंका दी। राहुल की परछाई तो वहाँ थी, लेकिन उसके ठीक बगल में एक और परछाई खड़ी थी, जिसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी और हाथ जमीन को छू रहे थे। राहुल कांपते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसके कान के पास एक ठंडी फूंक महसूस हुई। वह परछाई धीरे धीरे राहुल की परछाई के ऊपर चढ़ने लगी। राहुल को महसूस हुआ कि उसका अपना शरीर भारी हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके अंदर समाने की कोशिश कर रही हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वह बस अपनी परछाई को गिरगिट की तरह बदलते हुए देख पा रहा था। वह परछाई अब लंबी और भयानक आकार ले चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरते थे तो उन्हें राहुल की बाइक वहां खड़ी मिली, लेकिन राहुल का कहीं पता नहीं था। पुलिस ने बहुत ढूंढा, पर राहुल नहीं मिला। लेकिन कहानी का असली डर उसके बाद शुरू हुआ। 3 दिन बाद गांव के एक और लड़के ने उसी रास्ते से गुजरते हुए देखा कि एक परछाई सड़क पर चल रही है। उसने सोचा वह राहुल है। उसने आवाज़ दी, राहुल भाई। वह परछाई रुकी, धीरे से पीछे मुड़ी और उस लड़के की ओर देखकर मुस्कुराई। उस परछाई का चेहरा राहुल जैसा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थी। वह परछाई अब सिर्फ एक नहीं, वह रास्ता आज भी लोग को बुलाता है। क्या आप भी कभी उस रास्ते से गुजरेंगे? वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।